हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। माय नेम इज आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइट। लाइट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10 में आप पढ़ेंगे और बोर्ड्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो डायग्राम मेकिंग पर हो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल पे हो या थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन हो। मैं कोशिश करूँगा जितने भी लेक्चर मैं चैप्टर लाइट पे बनाऊँ या जो भी आप मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आगे चैप्टर बनाऊँगा, लेक्चर बनाऊँगा, उन सभी को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में रखूँगा। ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं होंगे, ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स नहीं होंगे, जिससे आप ईजिली उनको देख पाएँ, ज़्यादा टाइम ना देते हुए जो टॉपिक आपको टारगेट करना है आप उसको देख पाएँ। अनदर थिंग इज दैट कि जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ उन सभी के लेक्चर नोट्स उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। चलिए पहले लाइट के बारे में आपको बताते हैं। लाइट इज़ बेसिकली हम लोग कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। विदाउट लाइट हम लोग देख नहीं सकते चीज़ों को। अगर इसी रूम में मैं सब कुछ अंधेरा कर दूँ तो ये कैमरा मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये कैमरा मुझे देख सकता है बिकॉज मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है। मैं चीज़ों को अपने आसपास देख सकता हूँ बिकॉज उन पर लाइट पड़ रही है। तो मेरी आंखों में जो एक सेंसेशन हो रहा है विजन का, वो इस लाइट की वजह से हो रहा है। तो आप कह सकते हैं लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ अ विजन और अ सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं। बेसिकली इट इज अ एनर्जी फर्स्टली, एंड इसकी वजह से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ओके, क्विकली नोट करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। ओके, लाइट, it is a form of energy. It is a form of energy, which gives the sensation of sight, which gives the sensation, which gives the sensation of not light, साइट। चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं लाइट की वजह से। इफ़ द लाइट इज नॉट प्रेजेंट हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। अदरवाइज आप एग्जाम्पल के तौर पे जानते ही होगा, डार्क रूम होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो हमारे लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमको चीज़ें दिखती हैं। अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। सो वी कैन राइट लाइट enables us, light enables us to see the objects around us, जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है, लाइट की प्रेजेंस होना उन चीज़ों को हमें देखने में मदद करती है। लेट मी ग्रैब अ पेन। ओके, आई थिंक ये काम करेगा। ओके, वन मोर थिंग, आप कह सकते हैं लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट is a electromagnetic wave है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इस टर्म को मैं एक्सप्रेस नभी नहीं करूंगा एक्सप्लेन, आप धीरे धीरे इस टर्म को समझ जाएंगे। हम लोग इस टर्म के बारे में बिल्कुल डिटेल में भी बात करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा समय रुक के आगे पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। Light is a transverse wave. Light is a transverse wave. Transverse wave. I think this term does not need any introduction, बट फिर भी मैं कह देता हूँ ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनमें जो पार्टिकल्स जो वाइब्रेशन हो रहे होते हैं जिन वेव्स में, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो रहे होते हैं। जैसे वेव जो है अगर आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है तो वाइब्रेशंस आपके वाई एक्सिस में हो रहे होते हैं। तो जिन भी वेव्स में आपका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। तो लाइट कुछ ऐसा नेचर फॉलो करती है। लाइट्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो डायरेक्शन जिसमें लाइट चल रही होती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात से ये क्या कहना चाहते हैं, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। लाइट डज नॉट रिक्वायर्स एनी मटेरियल medium for their propagation,
प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, मूव करना, प्रोपोगेशन, ठीक है ना। तो लाइट को अगर मूव करना है तो उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का मीडियम लाइट को प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब लोग बोलते हैं मटेरियल मीडियम तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कान में आपके हेडफोन्स अगर मौजूद हैं, आप स्पीकर से सुन रहे हैं, तो जहाँ भी एक साउंड का सोर्स है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है आपको विद इन इंस्टेंट आप उसको सुन पा रहे हैं, बिकॉज आपके जो साउंड सोर्स है, आपके जो ईयर ड्रम्स हैं, उनके बीच में एक मटेरियल फिल्ड अप है, एंड दैट मटेरियल इज द एटमॉस्फेयर, वेरियस गैसेस जो यहाँ पर मौजूद हैं, दैट समथिंग इज कॉल्ड मटीरियल। अगर मैं बात करूं वाटर में भी, तो वाटर भी एक मीडियम है जिसमें साउंड ट्रैवल करती है, एंड सॉलिड्स इज ऑल्सो ए मीडियम जिसमें साउंड ट्रैवल करती है, एंड साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। तो साउंड जो एक टाइप की एनर्जी जो आपने पढ़ रखी है, साउंड वेव्स जो आपने पढ़ रखी हैं, उनको मटीरियल मीडियम चाहिए होता है अपने प्रोपोगेशन के लिए। लेकिन लाइट जो होती है, मुझे किसी प्रकार का सॉलिड नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का गैस नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का लिक्विड नहीं चाहिए लाइट के प्रोपोगेशन के लिए। लाइट इज सेल्फ सफिशिएंट, उसको the light does not require any material medium, किसी भी प्रकार का मटेरियल मीडियम की लाइट को आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करे। फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ सन, टेक एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट स्टार्स। आपने एक स्टार सुना होगा UY स्कटाई, इज वेरी फेमस स्टार, बहुत पहले खोज लिया गया था, सबसे बड़ा सितारा जो आज तक हम लोगों ने खोजा है इज UY स्कटाई, UYSCUTI स्कटाई। बहुत दूर है, मुझे आई थिंक याद भी समथिंग 9000 लाइट ईयर दूर है हम लोगों से, वहां से लाइट यहाँ तक आ पा रही है, बल्कि अर्थ और उस स्टार के बीच में कोई मटेरियल थोड़े ना है। जो हम लोग का आसमान है, इट इज अ फ्री स्पेस भाई। अर्थ और सूरज के बीच में, या अर्थ और स्टार्स, जो भी आप कोई अदर स्टार लेंगे, वहां पर सिर्फ अर्थ पे ही तो एटमॉस्फेयर है, ड्यू टू अप टू सम 100 किलोमीटर्स, यू कैन से 100 किलोमीटर्स तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ वेकेंट है ना। तो लाइट वहां से यहां तक कैसे आ रही है? हम लोग चीज़ों को टेलीस्कोप से कैसे देख पा रहे हैं? सूरज की रोशनी यहाँ तक कैसे आ रही है? क्यों? क्योंकि लाइट जो हम तक पहुंच रही है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। दिस ऑल्सो मीन्स दैट कि लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, जो स्पेस है वो क्या है? इट्स अ प्योर वैक्यूम। जो सूरज से यहाँ तक का है या और स्टार्स से बीच का स्पेस है, वो सब क्या है? वैक्यूम है। तो मैं इसके लिए एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम को वो बोल सकते हैं इट इज अ कंप्लीटली फ्री स्पेस। वैक्यूम अगर आप डिफाइन करना चाहें तो द नथिंगनेस इज वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब बीच में कुछ ना हो, दैट इज अ नथिंग, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम हम लोग। फिर से लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है? द स्पीड ऑफ द लाइट, द स्पीड ऑफ light is 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं एग्जैक्ट नंबर क्या है? एग्जैक्ट नंबर है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। सी दिस इज द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ अ लाइट, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके हम लोग अपने क्लास सेक्शंस में और काफ़ी आगे तक हम लोग यही नंबर का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दिस नंबर कम्स रियली हैंडी। आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये नंबर में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब हम लोग चाहते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट, देन ओनली वी यूज दिस नंबर, जो कि आप काफ़ी बाद में करोगे, अभी तो नहीं करने वाले। सो विल यूज दिस अमाउंट ऑफ दिस स्पीड ऑफ लाइट। ओके, वन मोर थिंग, देखिए अब एक बात चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वैसे भी आजकल सोर्स ऑफ नो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है। मे बी आपने सोशल मीडियाज पे या टेलीविजन पे कोई ना कोई चीज़ ये सुनी होगी कि द फास्टेस्ट स्पीड, द अल्टीमेट स्पीड लिमिट is this limit. Nothing can go faster than the speed of the light. कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती। This was proposed by Einstein कि this is a ultimate speed limit, और इससे तेज कुछ भी चल नहीं सकता। So light is very fast. This is very very fast. Okay. So these are some points. You can say these are the definitions भाई, ये definitions हो गई, और आप इनको कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं जो लाइट की होती है। अब देखो लाइट, मैंने कहा आपसे वेव, लाइट वेव्स है ना, तो लाइट जब एक वैक्यूम में चल रही है, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, बट इट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन अ मीडियम ना। अभी हमारे आसपास क्या है? हमारे पास तो एयर है अराउंड टोटली, तो इसमें भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। लाइट कैन ट्रैवल इन एयर। तो लाइट की स्पीड जो होती है, ये होती है वैक्यूम में, या ये होती है लाइट की स्पीड इन एयर।
दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट, मैं कैसे लिख दूं, इन एयर बच्चों, दिस इज इन एयर, और यू कैन से दिस इज इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, कम होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, दिस इज श्योर कि इससे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इससे कम स्पीड हो जाती है, वो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, ठीक है ना। जब लाइट होती है किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करती, जैसे ग्लासेस है, चश्मा है, चश्मे जो लेंस होगा, इसमें जब लाइट जा रही तो लाइट की स्पीड कम हो रही होगी। या अगर मैं पानी के में लाइट फ्लैश करता हूँ, तो पानी में अगर कोई लाइट जला दूँ या पानी पे कोई फ्लैश मारूँ, तो पानी के अंदर जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होती है, ठीक है ना। लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। आई होप आप इन चीज़ों को जानते होंगे। जो वेव्स होती हैं उनके पास वेवलेंथ होती है, उनके पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। मैं इस बात को क्विकली नोट कर देता हूँ, अगर आप याद रख सकते हैं अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, ज़्यादा शॉर्ट में आ जाएगा, रिमेन सेम इन ऑल मीडियम्स, इन ऑल मीडियम्स। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, यस, बट द स्पीड ऑफ द लाइट डू चेंज इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग हो सकती है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। ये कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, आप इस पे पूरा एक फिनोमेना पढ़ने वाले हो, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको आप ऐसा मत समझो इट्स एक्स्ट्रा फैक्ट, दिस इज द रीजन वाई रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। लाइट की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है अगर आप कंसीडर करेंगे वैक्यूम या एयर, लेकिन अगर आप मीडियम चेंज करने वाले हो तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और वो चेंज बढ़ता नहीं है, कम होती है। जैसे ग्लास में कम हो जाती है, डायमंड में और कम हो जाती है, वाटर में कम हो जाती है, हनी में कम हो जाती है, कैरोसिन ऑयल में कम हो जाएगी, टार्पेंटाइन ऑयल में कम हो जाएगी, टेक द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में कम हो जाएगी, ग्लिसरीन में कम हो जाएगी, थोड़ी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा चलती है, बट इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। सो स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, यू कैन से स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट is different in, you can say, different mediums. The speed of the light is different in different mediums. So these are some of the characteristics of the light that you should know. बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कही गई है ना, ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। समझो, जैसे आपने पढ़ा है ना, वेव्स जो होती हैं, क्या बताऊँ आपने, वेव्स इससे पहले साउंड वेव्स सुनी होंगी, या आपने साउंड वेव्स के अलावा कौन सी वेव्स देख रखी हैं, जैसे आपने सुन रखी हैं, जैसे एक्सरे के बारे में आपने सुना, दीज आर ऑल्सो अ वेव्स। गामा सुन रखा है आपने अल्ट्रा वायलेट सुन रखा है आपने, और क्या होगा, इंफ्रारेड सुन रखा होगा आपने, और भी काफ़ी हैं, रेडियो वेव सुन रखी होंगी। तो ये जो होते हैं ना, ये एक बड़े से स्पेक्ट्रम का हिस्सा होते हैं। ये एक टाइप की वेव्स के सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे साउंड वेव्स होती हैं, इसी टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैंने जो नोट्स डाले हैं उसमें आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, मैं इसको कट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, EM waves बोलते हैं, EM waves मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको बोलते हैं EM waves। EM waves क्या होते हैं, these waves are produced, ऐसा आप लिख सकते हैं, these waves are produced or you can get created by oscillating इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हर वेव का एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग होती है, तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, साउंड वेव्स आप कहेंगे तो साउंड वेव्स आर डिस्टर्बेंस जो मटेरियल मीडियम को डिस्टर्ब कर करके प्रोपोगेट होते हैं। इसी टाइप से अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली क्या चीज़ है, मतलब ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस होते हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं। दिस इज सिंपल फॉर यू। अभी कितने टाइप की होती है भाई, बहुत सारे टाइप्स हैं इनमें, ठीक है ना। तो इनके जो डिफरेंट टाइप होते हैं ना, वो हम लोग इस बैंड के फॉर्म में आपको लिख के देते हैं, ठीक है ना, जिसमें सबकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। जैसे एक होता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आप जानते हैं, आप रेडियो ट्रांसमिशन रेडार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है इनसे। अभी मैं यहाँ से अगर सपोज करो साउंड वेव से प्रोपोगेशन करना चाहूँगा तो साउंड वेव कितनी तेज चल सकती है, 330, 340, 344, और ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कहाँ पर वेदर कंडीशन कैसी, ह्यूमिडिटी कैसी है, तो ज़्यादा तेज नहीं है।
हैं। लेकिन अगर मैं EM वेव्स का इस्तेमाल करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ये होती है, ना ही लाइट सबकी स्पीड इतनी होती। तो ट्रांसमिशन और जो आपका सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत 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 तेज होता है, क्योंकि इतनी स्पीड बहुत जबरदस्त है। तो रेडार में हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव होती हैं, ठीक है ना, मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, बिकॉज इट इज नन ऑफ योर, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है, बट जो मुझे लाइट सेक्शन समझाना है उसके लिए मुझे आपको ये सब बताना चाहिए। सो दीज आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव। एक होती इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रारेड आप देखोगे अपने जो रिमोट सेंसर्स होते हैं ना, आप रिमोट में ऑपरेशन करते हैं, वहां पर आपको इंफ्रारेड देखने को मिलता है। और फिर इसी तरीके से ये वी, मैं इस वी के बारे में बात करता हूँ, एक्सरे और ये गामा रे, ठीक है ना, ये हमारे काम की चीज़ है बच्चों। इसको बोलते हैं हम लोग विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, ठीक है ना। मैं बात करता हूँ, इसी रीजन को लाइट बोलते हैं, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं ना, वो इतने टाइप्स में डिवाइडेड है, मतलब इतने अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। ये आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव समथिंग कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे निकलती हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह, तो बहुत हार्मफुल होती हैं। एक्सरे भी बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन हम लोगों की बॉडी में एक्सरेज जो होते हैं वो आई थिंक स्ट्रक्चरिंग के लिए, जो बोन जो ब्रेक होता है उसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज एक्सरे कैन ईजिली पास थ्रू अ फ्लैशी पार्ट बट दे कैन नॉट गेट थ्रू द बोन्स, तो हम लोग को क्रैक्स दिखाई पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। अल्ट्रावायलेट आप जानते ही हैं, द ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, कुछ ऐसा। विजिबल रीजन जो हमारे पास इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, वही हमारा वो रीजन है जहां पर हम देख सकते हैं। हमारी आईज जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं टू सी इन दिस रीजन। वी कैन नॉट सी द रेडियो वेव्स, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स। अगर सपोज करो मैं यहां पर एक रूम में हूं और यहां पर आप ये वाली लाइट मत लगाओ, ये जो व्हाइट लाइट है, रेड लाइट है, आप क्या करो, मैं इस कमरे में आप एक्सरे का एक सोर्स रख दो। आप कहो कि मैं सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक्सरे दिख रहा हूं, मतलब इंसिडेंट कराऊंगा, तो वो एक्सरे जब उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ेगी तो मैं उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता हूं, बिकॉज हमारी जो आईज हैं वो इस तरीके से इवॉल्व ही नहीं है कि वो एक्सरे को सेंस कर सकें। इवन वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा देंगी, तो हम चीजों को देख तो सकते नहीं है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो रीजन है जिस रीजन में हम लोग देख सकते हैं, और उस रीजन को आप बोलते हैं विजिबल रीजन। आपके जितने भी कलर आप जानते हो ना, एनी कलर पॉसिबल विच यू कैन कहीं से भी बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो या हैं, वो इस रीजन से बिलोंग करते हैं। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर हैं हु कैन सी इन इंफ्रारेड रीजन, जैसे सांप जो शाम मतलब रात में शिकार करते हैं, वो सेंस कर सकते हैं चीज़ों की प्रेजेंस। अब इंफ्रारेड इमेजिंग कोई बहुत टफ नहीं, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। लड़ाकू विमान जो होते हैं, जैसे आपने सुना एक नाम अपाचे, ये सब इंफ्रारेड इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बता देंगे आपको जस्ट सिंपली, इनकेस आपने काफ़ी अलग अलग टाइप की मूवीज़ देखी, उनमें दिखाई जाती है इंफ्रारेड इमेजिंग, लाल लाल हरी हरी जो एक पिक्चर्स होती हैं, इनसे आपको ये पता लग जाएगा वेदर समवन इज देयर और नॉट, जानवर वहाँ पर है या आदमी वहाँ पर है या नहीं है। तो थर्मल इमेजिंग भी कहलाती है वो, तो वहां पर इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी ये आंखें उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती हैं। हम लोग ऐसे सेंसर्स बना सकते हैं जो इंफ्रारेड को पकड़े और फिर हमारे लिए वो कन्वर्ट होकर उस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हमारी आंखें देख सकती हैं। तो लाइट अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जिस पार्ट में हम देख सकते हैं। दिस इज विजिबल रीजन। वी कैन नॉट सी रेडियो, वी कैन नॉट सी माइक्रो, वी कैन नॉट सी इंफ्रा। अरे रिमोट को जब ऑन करते हो तो तुम्हें रिमोट पे देखना, वो तुम्हें लाइट नहीं दिखेगी तुम्हें। अगर तुम देख सकते हो तो रिमोट की लाइट दिख जाएगी, लेकिन कैमरे से अगर देखोगे ना तो दिख जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि जो कैमरे होते हैं दे कैन सेंस इंफ्रारेड और आपको वो विजिबल सिग्नल की फॉर्म में आपके मोबाइल पे दिख जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज लाइट जो आपका विजिबल रीजन है। तो है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही तो रीजन है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ये ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं जो ऑसिलेट करती हैं, इतना काफी होगा। तो इस रीजन में यहां से बिलोंग करती हैं। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ये लाइट नहीं, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब की स्पीड ये होती है, ठीक है ना। और सब हमारे काम के लिए नहीं होती हैं, कुछ बहुत हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। लेकिन हम लोग, आपने सुना होगा ना हबल टेलीस्कोप विजिबल रीजन में देख सकता है, बहुत दूर तक देख सकता है। अभी हम लोग एक नया टेलीस्कोप लॉन्च करने वाले हैं, नॉट वी मतलब ह्यूमन रेस, नासा ऑफ कोर्स, जेम्स वेब नाम है उस टेलीस्कोप का। और वो आपका ये इंफ्रारेड और रेडियो रीजन और एक्सरे रीजन, इन सब में आई थिंक इंफ्रारेड रीजन जो होता है, एक्सरे, इन सब में देख सकता है। तो वो कुछ चीज़ें वो देख सकता है जो हमारा हबल टेलीस्कोप नहीं देख सकता है। तो हम लोग रेगुलरली उन डिवाइसेस को बना रहे हैं जो इन रेस को भी सेंस कर सके।
बिकॉज ऑफकोर्स हमारे आसमान में जो लेयर, जो रोशनी है, जो एनर्जी है, वो इन सभी की फॉर्म में है और हमें ऐसे डिवाइस चाहिए जो रेगुलरली इन सारी एनर्जीज को सेंस करके एक पिक्चर बना सके। आपने क्या होता होगा, देखा होगा ना कि नेब्यूलाज और बहुत खूबसूरत आपको फोटोज़ मिल जाएंगी, ईगल नेब्यूला और पता नहीं किस टाइप के स्टार्स की, पल्सर की, बहुत खूबसूरत इमेजेस मिल जाएंगी। क्या वो फोटो वैसे ही ऑब्टेन हुई हैं? नहीं। क्या चीज़ें वहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रही हैं? नहीं। कुछ रीजन उसमें विजिबल है, कुछ वहाँ पर इंफ्रारेड में है। तो हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उन सब चीज़ों को मिला के एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज तैयार करते हैं। जो हम नहीं देख सकते हैं उनको भी वो विजिबल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो इमेजेस बनाई जाती हैं, जिससे कि हमको दिखाई पड़ सके कि एक्चुअल में एनर्जी का, मास का वहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जिस रीजन में आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, दैट region is called the light, and this belongs to a electromagnetic wave। और ये जो आपको ये पट्टी दिख रही है ना, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? इट कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने काफ़ी बड़ी स्पेलिंग देखो लिखने लगा, मैं EM लिख देता, बहुत अच्छा रहता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैं स्पेक्ट्रम यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, यू कैन सी। इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम अभी ऐसा शब्द है ना, वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से घुस जाएगा। स्पेक्ट्रम किसी भी उस बैंड को कहते हैं जहाँ पर चीज़ें घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में लगाई गई हैं वेवलेंथ के। जैसे इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना काफ़ी है, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करता हूँ, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा।